हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिल्म एक्सप्लेनो। इस मूवी में वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा देती है और अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ ही टपा टप मालूम ना। कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक आदमी अपनी बेटी मरिया के साथ अपनी बहन के घर जा रहा है। उसकी बहन का नाम मैडम रैक्वाइन है जो फ्रेंच विलेज में रहती है। वो आदमी अपनी बहन से कहता है कि उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही और वो अपनी बेटी को उसके पास छोड़ के जा रहा है। वो वादा करके जाता है कि वो हर महीने पैसे भेजेगा और वो मरिया से कहता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। वो अपनी बहन मैडम रैक्वाइन से अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है। मैडम रैक्वाइन अपने बेटे कमील के साथ रहती है जो मरिया का कजन ब्रदर है। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और मरिया इस उम्मीद में होती है कि एक दिन उसके फादर आएंगे और उसको लेके जाएंगे। मैडम रैक्वाइन उसे बताती हैं कि उसके फादर अब नहीं आएंगे क्योंकि उसको अपने भाई का पता होता है कि आज तक उसने कभी भी अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। ये सुन के मरिया को काफी बुरा लगता है। काफी साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि मरिया और कमील दोनों अब जवान हैं। जब से वो इस घर में आई है कमील का काफी ख्याल रखती है। इस वजह से मैडम रैक्वाइन मरिया से काफी खुश थी। मरिया घर से बाहर जाती है और वो एक आदमी को छुप के देखती है जो जंगल साफ कर रहा था। वो अब जवान है और उसकी भी कुछ नीड्स हैं। वो गर्म होके वापस आती है। वो कमील को किस करने के लिए कहती है लेकिन कमील बेचारा समझ नहीं पाता। मैडम रैक्वाइन बताती हैं कि उसे अफ्रीका से एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मरिया का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों बाद कमील उसे बताता है कि उसे एक जॉब मिल गई है पेरिस में। रैक्वाइन नहीं चाहती कि कमील अकेला पेरिस में जाए क्योंकि उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। मैडम रैक्वाइन मरिया से कहती हैं कि उसे कमील के साथ शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो भी उसके साथ पेरिस जा सके। मरिया हैरान हो जाती है लेकिन वो मान जाती है क्योंकि उसके पास अब और कोई चॉइस नहीं है। शादी के बाद वो दोनों पेरिस चले जाते हैं। वो दोनों अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। घर के नीचे ही कमील का ऑफिस होता है। वो अपने ऑफिस को ज्वाइन करता है और वो काम से खुश नहीं होता। वो रात को वापस आता है और काफी थका होता है। मरिया को प्यार की तलाश है लेकिन कमील सीधा जाके सो जाता है और कुछ भी नहीं होता। मैडम रैक्वाइन अपने दोस्तों के साथ डोमिनोज खेल रही है। कमील घर आता है अपने बचपन के दोस्त के साथ। हर कोई बातें और एंजॉय कर रहा है लेकिन मरिया अकेली बैठी थी। उसे कमील के बचपन का फ्रेंड लॉरेंट अच्छा नहीं लगता। लॉरेंट सबको बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो लोगों के पोर्ट्रेट बनाता है। अगले दिन वो कमील का पोर्ट्रेट बनाता है। इसके साथ साथ वो छुप छुप के मरिया को देख रहा था। इसके बीच वो स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने एक लड़की का पोर्ट्रेट बनाया था और उसके बाद वो कैसे मिले। मरिया का इंटरेस्ट जाग जाता है और वो भी उसे देखने लगती है। पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है और वो काफी परफेक्ट होती है। सब लोग खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मैडम रैक्वाइन और कमील दोनों शैंपियन लेने जाते हैं। लॉरेंट डायरेक्ट मरिया को कपड़े उतारने के लिए कहता है। सीधी बात, नो बकवास। लेकिन मरिया सुन के एकदम शॉक हो जाती है लेकिन वो कोई भी सवाल नहीं पूछती और मान जाती है। उसके बाद वो दोनों, समझ रहे हो? अगले दिन मरिया मैडम रैक्वाइन के साथ काम कर रही होती है लेकिन उसको इंतजार होता है लॉरेंट का और वो उसको देख के खुश हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिलते हैं सीक्रेट रूम में। लॉरेंट भी कमील के ऑफिस में ही काम करता है। मैडम रैक्वाइन के सोने के बाद मरिया छुप के सीढ़ियों से ऊपर जाती है और वहाँ पे लॉरेंट का वेट करती है। ऑफिस के बाद कमील लॉरेंट को लंच के लिए कहता है लेकिन लॉरेंट कहता है कि मुझे कहीं और जाना है और वो सीधा जाता है मरिया के पास। मरिया लॉरेंट से मिलने के बाद काफी खुश होती है क्योंकि उसकी जिंदगी अब काफी एक्साइटेड हो गई थी और वो काफी खुश होती है लॉरेंट के बारे में सोच के। जैसे ही गैदरिंग खत्म होती है वो दोनों सीक्रेट रूम में जाते हैं और गपागप करते हैं। रात को कमील एक ख्वाब देखता है जिसमें वो देखता है कि मरिया उससे कुछ छुपा रही है। वो उठ के उससे पूछता है लेकिन वो कहती है ये सिर्फ एक ख्वाब था। अगली सुबह वो फिर लॉरेंट से मिलती है। रहा नहीं जाता और उसे वादा करने के लिए कहती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जू में कमील लॉरेंट से पूछता है कि उसे नहीं पता वो कैसे मरिया को खुश रखे और वो कहता है कि इससे बेहतर तो हम विलेज में थे। लॉरेंट उसे कहता है कि उससे प्यार करो जब वो तुम्हारे पास हो। इसके बाद कमील जैसा लॉरेंट ने बताया था वैसा ही करता है लेकिन मरिया इससे खुश नहीं होती। इसके बाद वो दोनों फिर से साथ में होते हैं। मरिया उससे बातें कर रही थी कि अचानक से मैडम रैक्वाइन आ जाती है लेकिन मरिया लॉरेंट को अपने कपड़ों में छुपा लेती है और वो बहाना बनाती है कि उसके सर में दर्द है। रैक्वाइन उसके सर का मसाज करने लगती है। शाम को कमील मरिया को बताता है कि वो वापस विलेज चले जाएंगे। इस बात से मरिया बहुत अपसेट हो जाती है। मरिया उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो ना जाए लेकिन कमील कहता है कि ये मेरा आखिरी फैसला है। रात को वो छुप के बाहर जाती है और लॉरेंट से जाके मिलती है और उसे सब बताती है। वो सैड होती है और उसको नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। अगली सुबह कमील मरिया के पास आता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है और वो उसे बाहर घुमाने ले जाता है। लॉरेंट भी उनके साथ ही था। वहाँ
जहाँ भी ये नल्ला कमील सो जाता है। लॉरेंट और मरिया वहाँ भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनका काम खराब हो जाता है क्योंकि बाकी के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद वो बोट पे जाते हैं और वहाँ पे उन दोनों के दिमाग में कमील को जान से मारने का ख्याल आता है। वो बोट को सुनसान जगह पे ले जाते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं और दोनों एक्टिंग करते हैं कि उसकी मौत से उन्हें बहुत दुख हुआ है। सब लोग मैडम रैक्वाइन को बताते हैं कि उसका बेटा कमील मर गया है। लॉरेंट जाके कमील की डेड बॉडी देखता है। वो दोनों कमील के जनाजे में शामिल होते हैं और काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। उस रात लॉरेंट मरिया के रूम में जाता है और वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। मरिया रैक्वाइन के पास जाती है जो बहुत परेशान थी। वो मरिया को ब्लेम करती है कि उसने कमील का ख्याल नहीं रखा। फिर इसके बाद वो मरिया से माफी मांगती है कि उसने ऐसा बोला क्योंकि वो काफी गहरे सदमे में थी और अब मरिया को भी काफी बुरा लगता है कि उन्होंने मैडम रैक्वाइन के इकलौते बेटे को मार दिया। और लॉरेंट भी सोचता है कि उसने अपने एक दोस्त को खो दिया। मैडम रैक्वाइन दिन रात अपने बेटे के गम में डूबी रहती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे ताकि वो इस गम से बाहर आ सके। रात को मरिया को ख्वाब आता है कि वो पानी में डूब रही है। उसका बुरा टाइम शुरू हो गया था। अगली शाम लॉरेंट मरिया के पास आता है और वो मरिया को कहता है कि वो अब रात को सो नहीं पाता। मरिया भी कहती है कि उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। वो दोनों पछता रहे थे। लॉरेंट मरिया से कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम साथ सोएं क्योंकि जो उन्होंने किया इसके बाद उन्हें नींद नहीं आती थी। मैडम रैक्वाइन मरिया को लेके काफी अपसेट है। वो बताती है कि मरिया का दिल टूट गया है और हमें चाहिए कि हम उसकी शादी लॉरेंट से करवा दें। कुछ टाइम बाद वो सब लोग मरिया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो लॉरेंट के साथ शादी कर ले। मरिया थोड़ी सी एक्टिंग करने के बाद मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। मैडम रैक्वाइन वहाँ पे अनाउंस करती है कि उसकी मौत के बाद एक दुकान और 20,000 फ्रैंक्स मरिया को मिलेंगे। रात को लॉरेंट घर आता है और मरिया उसकी गर्दन पे लव बाइट का निशान देखती है। वो मरिया से झूठ बोलता है जिस वजह से उसको और शक हो जाता है। अगले दिन वो पार्क में होते हैं और मैडम रैक्वाइन कमील के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन अचानक उसे झटका लगता है और वो पैरालाइज हो जाती है। डॉक्टर अच्छे से उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अगले दिन लॉरेंट अपना असली रंग दिखाता है और वो मैडम रैक्वाइन को डराता है ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। और इसके बाद लॉरेंट और मरिया की रोज लड़ाई होने लगती है। एक दिन रोज की तरह उनकी लड़ाई चल रही थी और वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कमील की मौत के लिए। मैडम रैक्वाइन ये सब सुन लेती है और वो जान जाती है कि कमील की मौत एक हादसा नहीं थी। एक रात मरिया मैडम रैक्वाइन को छोड़ के किसी पार्टी में जाती है। मैडम रैक्वाइन एक पेन के पास होती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाता है। मैडम रैक्वाइन अपनी स्टिक से कुछ लिखती है। मरिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ड्रिंक करती है। अगली सुबह मरिया घर आती है और मैडम रैक्वाइन को उसके रूम में लेके जाती है। मैडम रैक्वाइन की एक फ्रेंड उससे मिलने आती है और जो मैडम रैक्वाइन ने लिखा था वो पढ़ लेती है। मैडम रैक्वाइन ने लिखा था कि मरिया और लॉरेंट ने कमील को मारा है और वो जाके सबको बता देती है। मरिया जब वो नोट पढ़ती है तो वो मैडम रैक्वाइन से माफी मांगती है। लॉरेंट आता है और जल्दी से जो लिखा था उसे साफ करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और ये न्यूज आउट हो गई थी। वो दोनों मैडम को लेके दरिया के पास चले जाते हैं और वो दोनों वाइन के अंदर जहर मिला के पी लेते हैं क्योंकि वो जान गए थे कि अब वो नहीं बचेंगे और इससे पहले उन्हें कोई पकड़े वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं और मूवी यहाँ पे खत्म हुई। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।